अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर उमैर जलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाइथन क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आज जो है पाइथन का हम लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें जितनी भी मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और थ्योरेटिकली जो नोट्स वगैरह है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो इस लास्ट लेक्चर में जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर किसी ने कोई अगर किसी ने मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना है तो उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी प्रोग्रामिंग की। उसके लिए वो पीछे डाटा स्ट्रक्चर की जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी है सीखने के लिए। तो फिर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कवर करते हैं। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डाटा वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ये मजमूआ होते हैं डाटा वेरिएबल्स का और फंक्शंस का, जो कि एक्ट करते हैं डाटा के ऊपर। एंड क्लास इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या है? ये ब्लू प्रिंट है ऑब्जेक्ट का। एन ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटली। यानी कि इसके अंदर होता ये है कि रियल वर्ल्ड में जो भी एंटिटीज़ हैं उन एंटिटीज़ को देख कर आप प्रोग्रामिंग करना, उसमें से उसके फीचर्स निकालना, उसके मेथड्स निकालना। फॉर एग्जांपल एक कार है तो कार के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका कलर क्या है, उसका जनाब अली उसके आगे से फ्रंट लाइट्स कितनी है, ये सारा कुछ। और इसके अलावा उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स या मेथड्स। वो बैक जाती है, आगे फॉरवर्ड मूव करती है, उसके इंजन वगैरह, ये सारा कुछ उसके मेथड्स आ जाते हैं। तो इन सब को देख कर जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती है इसके अंदर। कुछ इसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, कुछ इसके अंदर पब्लिक होते हैं, कुछ इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और कुछ इसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स होते हैं। ये सारी इसका कम्बिनेशन है। अब इसके अंदर क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास, डिफाइनिंग अ क्लास इन पाइथन वी डिफाइन अ क्लास यूजिंग द कीवर्ड क्लास। The first string is called the doc string and has a brief description about the class. Although not mandatory, this is recommended. फॉर एग्जाम्पल क्लास का की न्यू वर्ड, आगे अपने नाम दे दिया, कॉलर लगा दिया, दिस इज़ अ न्यू कार। तो ये क्या हो जाएगा आगे? ये पास। यानी कि क्लास के अंदर क्या है, आपके प्राइवेट मेंबर आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, और आपके पब्लिक आ जाएंगे। पब्लिक आपके कौन से होते हैं? जिसको क्लास में किसी भी जगह से क्या किया जा सकता है? कॉल किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट को नहीं किया जा सकता। ये एक्चुअली एक्सेस स्पेसिफायर्स कहलाते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास ऑब्जेक्ट कुड बी यूज टू एक्सेस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। द प्रोसीजर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू अ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल की तरह ही इसका प्रोसीजर है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, जिस तरह से फंक्शन कॉल के लिए बनाते थे। फिर सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे आपने ओ बी एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम रख लेंगे और आगे माई क्लास जो है अपनी क्लास को जो ऊपर बनाई थी उसको कॉल कर लेंगे। दिस विल क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नेम्ड ओ बी। वी कैन एक्सेस एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम brief. Attributes may be data or method of an object are corresponding function of that क्लास। मेथड्स जो है ये इसका बहुत ही रोल है, जिस तरह मैंने आपको एक क्लास की एग्जांपल दी थी। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है? व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है दैट बिगिनस विल डबल अंडरस्कोर, जो कि डबल अंडरस्कोर आपको जहाँ पे भी नज़र आ जाए तो इसका आपने मतलब समझना है कि ये एक स्पेशल फंक्शन है और इसका स्पेशल मीनिंग है जो कि आपका कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ऑफ वन पार्टिकुलर इंटरेस्ट इज़ द इनिशियल फंक्शन। दिस special function gets called whenever a new object of that class is instantiated. We normally use it to initialize all the variables. Class complex number, ये देखिए डेफ का कीवर्ड लगा के इनिट लगाया और आगे सेल्फ कॉमा आर इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू क्या आ गया 0, सेल्फ डॉट रियल आर, सेल्फ डॉट इमेज आगे क्या आ गया आई, और डेफ गेट डेटा सेल्फ। देखिए जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर सेम जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, जो कि ऑटोमेटिकली बग़ैर ऑब्जेक्ट के बनाए क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना? और डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्जेक्ट्स,
तो एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिलीटेड एनी टाइम यूजिंग द डेल स्टेटमेंट। डेल स्टेटमेंट है, उसकी मदद से आप किसी भी वक्त जो है ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अब इनहेरिटेंस, अच्छा 4 मेन कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एक इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है और इनहेरिटेंस है। ये 4 मेथड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास के अंदर उसकी एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके दूसरी क्लास बनाना, ठीक है ना। ये सामने आपको नज़र आ रहा है का, इसमें से जो मेन क्लास होती है उसे बेस क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और दूसरी ड्राइव क्लास होती है या चाइल्ड क्लास भी उसे कहते हैं, जिसमें से वो निकाली हुई होती है, ठीक है। तो ये जनाब अली हमारा कोर्स था, ये आगे बिल्कुल सूटेबल और इम्पोर्टेंट लिंक है, यहाँ पे जाके भी आप जो है मुख्तलिफ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो आज 10 वीडियोज़ के ऊपर मुश्तमिल क्रैश कोर्स जो है वो मैंने बताया है, ज़्यादा फोकस आप लोगों ने इसमें थ्योरी पे करना है। थ्योरी से क्लियर, अगर मेरी बातें आप लोगों को इसमें से समझ ना आ रही हों तो आपने थ्योरी के ऊपर ही फोकस करना है। बहुत आसान थ्योरी से ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं पूरे कोर्स के। तो आई होप सो कि ये आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए साबित होंगे और आप लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये देखें, इसका जो एजेंडा था, इसके एजेंडे के मुताबिक सारे के सारा जो हम इसका जो काम है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह खैर, इजाज़त दीजिए।